हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में एंड टू बी स्पेसिफिक आईक्यू के बारे में। इंटेलिजेंस कोशेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं तो शायद इस तरह के आंसर आएंगे कि जिन लोगों की लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर अच्छी होती है उनको इंटेलिजेंट बोलेंगे आप, या फिर जिन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो, या जिन लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो, वो पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर सके। मतलब मल्टीपल तरीके से आप इंटेलिजेंस को मेज़र करने के बारे में बोलेंगे। आईक्यू भी उसी तरह से एक मेथड है इंटेलिजेंस को मेज़र करने का। दोस्तों, ये तो हम सभी ने सुना है कि आइंस्टाइन एक जीनियस थे। उनका आईक्यू स्कोर बहुत हाई था, 160। यूजुअली एवरेज आईक्यू स्कोर 90 टू 110 के बीच में होता है। आइंस्टाइन ने शायद ही कभी आईक्यू टेस्ट दिया था, तो ये 160 का नंबर जो हम कई जगह देखते हैं शायद एक एस्टीमेट ही है। यूजुअली 100 के आसपास वाले व्यक्ति को एवरेज इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा और 140 से ऊपर आईक्यू स्कोर वाले व्यक्ति को जीनियस की कैटेगरी में रखा जाता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू स्कोर आइंस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा था, या तो एक्चुअल टेस्ट के बेसिस पे या फिर किसी एस्टीमेट के आधार पर उनका आईक्यू स्कोर निकाला गया था। जूडिथ पोलकर, जो कि एक चेस प्लेयर हैं, उनका आईक्यू स्कोर 170 था। इवेंजेलोस, एक ग्रीक साइकेट्रिस्ट, उनका आईक्यू स्कोर 198 था। शो यानो आईक्यू 200। ये 9 साल की एज में ही कॉलेज पहुंच गए थे और 20-21 की एज तक आते आते तो इन्होंने पीएचडी भी कर ली थी। मैरिलिन का नेम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके 228 के आईक्यू स्कोर के आधार पर आया था। वो अलग बात है कि बाद में रिकॉर्ड को हटा दिया गया था बुक से कुछ रीजंस की वजह से। पर क्या आप जानते हैं कि जब पहली बार आईक्यू टेस्ट का इन्वेंशन हुआ था तब इसे लोगों की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए नहीं बनाया गया था। किसी को बुद्धिमान या बेवकूफ़ का टैग देने के लिए आईक्यू टेस्ट नहीं बना था। हुआ यूं कि 1900 के दशक की शुरुआत में फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसमें सभी फ्रांसीसी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य था। फ्रांसीसी सरकार ने अल्फ्रेड बिनेट को इनवाइट किया, उनसे यह तय करने में सहायता करने के लिए कहा कि कोई मेथड या टेस्ट डेवलप कीजिए जिससे कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सके जिन्हें स्कूल में स्टडी में चैलेंजेस फेस होने की सबसे अधिक संभावना है। उन बच्चों की पहले से ही पहचान की जाए और स्कूल में उन्हें एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑपरेशनल प्लान बना सके। बेनेट और उनके पार्टनर थियोडोर साइमन, जो कि उनके स्टूडेंट थे, ने साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और एक टेस्ट डेवलप किया जिसे बेनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट कहा गया। इस टेस्ट में ज़्यादातर प्रश्न अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर बेस्ड थे, जिनके आधार पर बच्चों का इवैल्यूएशन होता था। इस टेस्ट में 56 टास्क होते थे एंड 3 से 13 साल के बच्चों के लिए ये थे। क्वेश्चंस हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट थे। आप वीडियो पॉज करके इस पिक्चर में क्वेश्चंस की वैरायटी एंड टाइप देख सकते हैं। आईक्यू मेजर करने का एक सिंपल फार्मूला दिया गया, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की बायोलॉजिकल एज है, जन्म से आज तक की उम्र, और मेंटल एज है जो टेस्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस के आधार पर डिसाइड की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 10 साल का बच्चा 11 साल के एज ग्रुप के क्वेश्चंस का सही से आंसर दे पाता है तो उसकी मेंटल एज होगी 11 साल और आईक्यू होगा मेंटल एज 11 डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज विच इज 10 into 100 इक्वल टू 110। बच्चा अपनी एज से 1 साल आगे की एज ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है, इसलिए आईक्यू हुआ 1110। अगर वही बच्चा 10 साल के एज ग्रुप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है तो आईक्यू होगा 10/10 into 100 इज इक्वल टू 100। और अगर 7 साल के एज ग्रुप के ही क्वेश्चन कर पाता है तो आईक्यू होगा 70। इस बच्चे को टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। इस तरह से आप इजीली आईक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हिस्ट्री में बेनेट साइमन आईक्यू टेस्ट के मिसयूज भी बहुत हुए हैं। हेनरी गोडार्ड, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1910 में इस बेनेट साइमन टेस्ट को अमेरिका में ट्रांसलेट किया। जो भी अमेरिका में ब्लैक इमिग्रेंट्स आते थे उनका आईक्यू टेस्ट किया जाता था। जिनका भी आईक्यू टेस्ट कम आता उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको स्टरलाइज, मतलब कि नसबंदी कर दी जाती थी। परिणाम स्वरूप हजारों अमेरिकी महिलाओं, मोस्टली पुअर अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, को उनके आईक्यू के आधार पर स्टरलाइज किया गया। बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट लेविस टॉमेन ने बिनेट साइमन स्केल को मॉडिफाई किया और इसे स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल का नाम दिया गया। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल कुछ इस तरह से क्लासीफाई करता है कि इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनके अकॉर्डिंग आइंस्टाइंस हाईली गिफ्टेड कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ हॉवर्ड गार्डनर की बताई हुई थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पर बात करूंगा, साथ ही ट्रायआर्किक इंटेलिजेंस के बारे में भी बात करेंगे।
स्टैनफोर्ड बिनेट IQ टेस्ट में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आप स्क्रीन पॉज करके एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड लाइफ।